तमाम तरह के जो आरोप किसानों पे लग रहे थे, ये जो कल 9:10 में मोदी जी ने इसको वापसी का फरमान सुनाया है, वो एक करारा तमाचा इन सब के मुंह पे, जो ये कह रहे थे कि आंदोलन खालिस्तानी है या आतंकवादी है या देश पाकिस्तान से फंडिंग है, चाइना से फंडिंग है, ये तमाम लोगों के ऊपर एक चाटा है। संसद में बिल वापस लेने के बाद में ही वहाँ पर जो है तब वहाँ से किसान हटेंगे, और ये उनकी राय सही भी है। मान लो किसान अगर वहाँ पर खड़ा है मौके पर जाकर, तो उसके ऊपर जो मुकदमे लगे हैं, खेत में जाएगा तो क्या मुकदमे खेत में लेके जाएगा अपने साथ। इनके खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा टेनी के लड़के ने लखीमपुर में गाड़ी चढ़ाई, उस पर कोई बात नहीं की, एक बार बस क्षमा मांगी। स्वागत है परिवर्तन समाचार में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो एक ऑफिस नजर आया, तो यहाँ कुछ छात्र बैठे हुए थे। तो हम कहें कि कल कृषि कानून वापस लिया गया है तो उसी मुद्दे पे कुछ बात कर ले। तो हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। हम बात करेंगे आज तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। तो पहला सवाल आप ही से है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून वापस ले लिए हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूं, लेकिन ये साफ कर देता हूं कि ये जो चुनाव के दौर में जो आपने ये कृषि कानून वापस किया है, ये सबको पता है, ये चुनाव का प्रेशर था। आपको हालत पता थी कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, आपको लेके ये किसान आंदोलन कितना बड़ा नुकसान करने वाला था भाजपा का। इसलिए भाजपा को ये प्रधानमंत्री मोदी को विवश होके, मैं कहना चाहूँगा कि विवश होके उनको ये तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े, नहीं तो 700 से ऊपर किसानों की मृत्यु हुई। इनके खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा टेनी के लड़के ने लखीमपुर में गाड़ी चढ़ाई, उस पर कोई बात नहीं की, एक बार बस क्षमा मांगी किसानों से। इनको तो चाहिए था कि कई बार बोले कि हम माफ़ी मांगते हैं, और माफ़ी मांगने तो उन 700 किसानों की का वो जस्टिफाई कैसे करेंगे? किसानों को खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या कह दिया गया, इस पर क्या? मैं तो कहना चाहता हूं कि मोदी जी खुद सांसद में कहते थे कि जो आंदोलन जीवी और परजीवी हैं, इनके केंद्रीय कृषि मंत्री वो नरेंद्र तोमर ने कहा था कि भाई ये आंदोलन ये वामपंथ से प्रेरित है। तो ये कह रहे थे कि कोई कह रहा था कि ये चाइना से फंडिंग हो रही है, कोई खालिस्तानी कह रहा था। तमाम तरह के जो आरोप किसानों पर लग रहे थे, ये जो कल 9:10 में मोदी जी ने इसको वापसी का फरमान सुनाया है, वो एक करारा तमाचा इन सब के मुंह पे, जो ये कह रहे थे कि आंदोलन खालिस्तानी है या आतंकवादी है या देश पाकिस्तान से फंडिंग है, चाइना से फंडिंग है, ये तमाम लोगों के ऊपर एक चाटा है। और बहुत से बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं, वो लगातार जो बात कह रहे थे कि भाई एक माहौल बनाया जा रहा था किसानों के खिलाफ, ये आंदोलन कर रहे हैं, किसी से पैसा मिल रहा है, और तमाम चीज़ें इस तरफ दिखाई जा रही थी। ये उन सब के मुंह पे एक करारा तमाचा है। लेकिन राकेश टिकैत अभी भी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमें लिखित नहीं कुछ हम आंदोलन कर। देखिए, भाजपा के शासन में लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र ने एक बहुत अपने निम्न स्तर पे है। तो कोई भी इस तरह से विश्वास नहीं करेगा कि आपने कह दिया कि हम आंदोलन वो कृषि कानून वापस ले रहे हैं तो वहाँ से किसान हट जाए। उनका साफ कहना है कि भाई आप पहले पार्लियामेंट में आप जाइए, इसको वहाँ से वापस लीजिए, और जब तक हमारे हाथ में सर्टिफिकेट नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको हटना भी तभी चाहिए जब वो सर्टिफिकेट हाथ में ले ले कि कृषि कानून वापस हो गए। मोदी जी कल जो उनके भाषण में एक विनम्रता झलक रही थी, और किसानों को लगातार घर जाने के लिए, वापस करने के लिए कह रहे थे कि आप वापस चले जाइए। अगर ये मोदी जी ने 1.5 साल पहले कर लिया होता और तानाशाही रवैया ना अपनाया होता, तो कम से कम 700 किसानों की जान बच गई होती। ये जो लॉस हुआ है देश को, इस आंदोलन ने एक चीज और साफ कर दिया है कि हमेशा से लोकतंत्र की रीढ़ होती है आंदोलन। और जो मोदी जी कल जो भाषणों में विनम्रता झलक रही थी, ये वो 1.5 सालों में किसानों की एक जो मेहनत थी, जो लगातार वो कृषि कानून के खिलाफ मुखर होके सड़कों पे आंदोलनरत थे, ये उसी का नतीजा था। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि एक बार क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा। आपको दोबारा उन 700 किसानों से माफी, जो 700 से ज्यादा किसान मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। और सबको आप एक तरह से हर्जाना देने का फरमान जारी करिए, आप कहिए कि हर्जाना दिया जाए बिना इसके, और उनसे माफी स्वयं मांगिए, हर्जाना दीजिए। मैं यही मांग करता हूं। और बाकी जो देश के किसानों ने किया है, ये जो तानाशाही का दौर था जो 2014 के बाद से, उसमें पहली बार जब सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं, इसमें किसानों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र को बचाए रखने का काम किया है। मैं उनको सलाम करता हूं। और एक नारा जो उनका है कि जय जवान और जय किसान, तो मैं आज सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जय किसान।
बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? अंकुल यादव। क्या कुछ करते हैं आप? हमारा यही पढ़ाई लिखाई का काम पहले चलता था, अब तो ये छोटा मोटा काम धाम चल रहा है हमारा। मतलब रोजगार मिल गया है भाजपा नहीं, सरकार का? रोजगार नहीं मिला है हम लोगों को। रोजगार तो खाली कहने को होता है, दिखाने को होता है। रोजगार नहीं मिला है, बस यूं ही टेम्परेरी काम धाम करते हैं हम लोग ऐसे इधर उधर। तो कल प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, इस पर क्या कुछ राय है आपकी? प्रधानमंत्री कानून तो वापस ले लिए हैं उन्होंने। उनको डर है कि यूपी से सत्ता ना चली जाए, इस चीज का उनको डर है, इसीलिए उन्होंने कानून वापस लिए हैं। और अब उसके अगले दिन जो है अखिलेश यादव की रैली थी, उसका जो है जो रात का जनाधार देखते हुए लोगों का हुजूम जो उमड़ा था सड़कों पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जाके, उसको देखते हुए। आप समाजवादी नेता हैं? नहीं, समाजवादी नेता नहीं, हम कार्यकर्ता भी रहे और नेता भी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उसका तो हुजूम अखिलेश उमड़ा था, अखिलेश यादव को ये हुजूम एक साल पहले ही निकाल देना चाहिए था। हुजूम तो एक साल पहले भी निकलता था। आज भी जब निकलते हैं अखिलेश यादव रोड पर तो लोगों की भीड़ में कमी नहीं होती है। अभी जब ये 16 तारीख को इनका पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन भी हमारे नेता निकलने वाले थे रोड पर। उसको जो है डीएम ने लिख के चिट्ठी दे दी कि आप निकलेंगे तो रोड पर भीड़ होगी, तो यहाँ पे मोदी जी की रैली में भीड़ नहीं आ पाएगी। इस वजह से जो है उन्होंने जो है उनको परमिशन नहीं दिया था निकलने का, जबकि 150 किलोमीटर दूरी पे हमारे नेता जा रहा था, वहाँ पर अपना प्रोग्राम करने के लिए जा रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी। तो राकेश टिकैत तोड़े हुए हैं कि धरना नहीं खत्म करेंगे, प्रदर्शन चलेगा, 2200 ट्रैक्टर सफा करने के लिए कहा। सर बिल्कुल सही बात है भाई साहब। अगर आप मान लो किसान अगर वहाँ पर खड़ा है मौके पर जाकर, तो उसके ऊपर जो मुकदमे लगे हैं, खेत में जाएगा तो क्या मुकदमे खेत में लेके जाएगा अपने साथ? अब आपने कानून वापस ले लिया। जो वहाँ पे आंदोलन के समय पे मुकदमे लगाए गए उन लोगों पर, जो आंदोलन जीवी परजीवी पाकिस्तानी खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या कहा गया उन लोगों को, तो वो सब जो है सब तो अब धुल गया जाके। अब सरकार ने भी मान लिया, देश ने भी मान लिया कि वहाँ पे जो भी था वो किसान थे। और जो है मोदी जी के उस फैसले का स्वागत भी होता है और खुशी भी हुई। हम लोगों ने मिठाई भी बांटी थी, वो अच्छी चीज है। लेकिन ये जो उनके लोगों को मुकदमे लगे हुए हैं, और ये जो जब तक संसद में बिल वापस नहीं ले लिया जाएगा, संसद में बिल वापस लेने के बाद में ही वहाँ पर जो है तब वहाँ से किसान हटेंगे। और ये उनकी राय सही भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बातचीत करने के लिए। देखते रहिए परिवर्तन समाचार लखनऊ।